नमस्कार सर। नमस्कार जी। पंडित जसराज जी के पैतृक गांव में पहुंचकर उनके घर पर पहुंच के आपको कैसा लग रहा है और क्या उनके साथ आपका नाता रहा है? कितने दिन आपके साथ उनके साथ रहे हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जी जहाँ भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था और यही वो स्थान है जहाँ एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्होंने पूरे संसार को शास्त्रीय संगीत का उपदेश दिया। जी हरियाणा से ही भगवत गीता भी प्राप्त हुई और हरियाणा से ही हमें संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज भी प्राप्त हुए। तो आप ये वही स्थान है जहाँ उनका जन्म हुआ। इस कमरे में जहाँ हम खड़े हैं तो मेरे अंदर एक ऐसी भावना आ रही है कि आज धन्य हो गया जीवन हमारा कि हम ऐसे स्थान पर आ गए जहाँ पर एक ऐसी विभूति ने जन्म लिया जिसने सिखा दिया लोगों को कि सारे गामा में क्या शक्ति है, जी स्वरों में क्या शक्ति है, स्वरों को प्रस्तुत करने में क्या शक्ति है। तो आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। पंडित जसराज जी वो हमारे गुरु तुल्य भी, पिता तुल्य भी। हमको वो जवाई राज कहते थे क्योंकि मेरी पत्नी ने भी उनसे थोड़ा संगीत सीखा था। तो इस वजह से मैं परिवार से बहुत जुड़ा हुआ हूँ और उनके सुख दुख में मैं उनके साथ होता हूँ। मुझ पर बड़ी कृपा है पूरे परिवार की। आज यही कारण है कि मुझे इस योग्य समझा कि मुझे भी यहाँ बुलाया। आप उनके साथ रहे हैं, आपका जीवन उनके साथ काफ़ी लगाव रहा है, तो उनका व्यवहार कैसा था? वे बिल्कुल बच्चों की तरह थे। जी उनको जैसा कह दो वो प्यार से वो कर देते थे। उनको कह दो कि आज हमको सिखा दीजिए, बैठ के सिखा देते थे। चलिए पंडित जी आज पिक्चर देखने जाएंगे, वो पिक्चर देखने ले जाते थे। आज पिकनिक करेंगे तो पिकनिक हो जाएगी। जी 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 आज पंडित जी ये खाना बनाना बना दीजिए, बना देते थे। जी जी तो वो तो एक बच्चों की तरह थे। उनमें जो चीज़ जीवन में विकसित होनी चाहिए थी वो हुई और वो था उनका संगीत, वो थी उनकी विद्या। बाकी उन्हें छल फरेब इन सब से कोई मतलब नहीं था उनके जीवन में। संतों की तरह रहे, कभी किसी चीज़ की उन्हें आवश्यकता ही नहीं थी। जाते थे बस गाते थे आनंद से। उनका जो जीवन में आनंद था वो केवल गायन था और उसके बाद यदि उन्होंने दूसरा आनंद किसी क्षेत्र में पाया है तो सिखाने में पाया है। और यही कारण है कि इस गांव में वो यही चाहते थे कि यहाँ शिक्षा मिले लोगों को, केवल संगीत की ही नहीं। लाइब्रेरी इसलिए बनी है कि सब लोग पढ़ें और कितनी खुशी की बात है कि पढ़ने के बाद यहाँ कितने लोगों को सरकारी नौकरियाँ मिली हैं। इस योग्य वो बने हैं कि अपने परिवार को पाल सकें और सबके लिए हर तरह का साधन जुटा सकें। तो पंडित जसराज जी जैसी विभूतियाँ देश में बहुत कठिनाई से आती हैं, बहुत मुश्किलों से आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो कल्याण करके जाती हैं। जी ये छोटा बच्चा दिख रहा है नहीं कैसे जी है ये पद्मा बुआ है। ये पद्मा बुआ ये उनकी वो देव की दादी हुई है, रतन भैया की माँ हुई है। ये रमा बुआ ये अच्छा ये रमा बुआ, ये छोटी पुष्पा बुआ बुआ, पुष्पा वही नहीं है ही नहीं। हाँ। और ये अच्छा पंडित प्रताप नारायण ये साइकिल पे है ऐसे पहले साइकिल का सब जरा पकड़ के रखिए। बापू जी का सिर्फ बाल। जसराज जी एक गांव से निकलकर इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं, पद्म विभूषण मिला है, तो कैसा लगता आपको? अब बहुत बड़े लगते हैं। ये तो किस्मत वाला ने लिख रहा है हमारे को के बड़े बापना कर लिख दिया। ये कोठा में जन्म हो रहा है, यही जन्म हुआ? हाँ ये तो कितने साल पहले वो यहाँ से गए थे? तो बहुत उम्र हो गई जी, हो गया 20-25 ऊपर हो गया, 50-55 साल हो गया। पंडित जी गया 90 साल के हो गए।
कैसे आप गाड़ी देख के आ जा, गाड़ी खड़ी है वहाँ से लेफ्ट लेग सीधे आ जा। हाँ सीधे आज गली में बस वही गली है गाड़ी खड़ी है। अच्छा फोटो तो बनवा जाए। और ये कौन पैदा हुआ है? कोई अच्छा कोई तो है था आपका तो बाकी नहीं तारे क्या लाइव हुए हैं? नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार, जय हो। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। ये आपका पैतृक परिवार है, जी तो यहाँ परिवारजनों से मिलके आपको कैसा लग रहा है? मैं यहाँ आती रहती हूँ, बीच बीच में तो आती रहती हूँ और मैं मिलती रहती हूँ सबसे। हाँ जी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये पावन भूमि है जहाँ पर मेरे पिता, मेरे गुरु संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी का जन्म हुआ, इसी कमरे में। और मेरे लिए बहुत एक मंदिर से कम नहीं। जी। तो आगे आपके पिताजी के गांव में इतना बड़ा मान सम्मान मिल रहा है, तो ये देख के आपको क्या लगता है, कैसा लगता है? खुशी तो होगी और खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी लगती है मुझे हमेशा, क्योंकि ये सब मान सम्मान प्यार इसीलिए मिल रहा है क्योंकि ना ही उन्होंने संगीत जगत में इतना बड़ा नाम कमाया, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ के हिसाब से गांव की खुशहाली के लिए, उन्नति के लिए भी बहुत काम किया है। तो इसीलिए ये गांव वाले भी उनको इतना प्यार करते हैं आज भी। उन्होंने अपने पिता के नाम से लाइब्रेरी यहाँ पर खोली, पंडित मोतीराम पुस्तकालय, जहाँ पर बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। 25-30 साल पहले खोली थी और अब उसका ये रिज़ल्ट हो रहा है कि अभी साल दर साल वहाँ से कई सारे बच्चों को, अभी तक 150 से 200 बच्चों को सरकार की तरफ से नौकरियाँ भी मिली है। और अभी देखकर मुझे ख़ास तौर पर खुशी इस बात की हुई कि इतनी सारी महिलाएं, छोटी बच्चियाँ सारी जो पढ़ रही हैं और पढ़ने के साथ साथ वो काफ़ी अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली बात भी कर पा रही थी, जो मैंने पिछले 10 साल 15 साल पहले नहीं देखा था। जो वातावरण जो चेंज हुआ है, उसमें जो बदलाव आया है, वो बहुत अच्छा है और इसकी मैं सराहना करती हूँ और गांव वालों की भी सराहना करती हूँ कि उस चीज़ को आगे बढ़ाया उन्होंने। जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पंडित जसराज जी के पैतृक गांव में पहुंचकर, उनके घर पर पहुंच के आपको कैसा लग रहा है और क्या उनके साथ आपका नाता रहा है? कितने दिन आपके साथ उनके साथ रहे हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जी, जहाँ भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था और यही वो स्थान है जहाँ एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्होंने पूरे संसार को शास्त्रीय संगीत का उपदेश दिया। जी। हरियाणा से ही भगवत गीता भी प्राप्त हुई और हरियाणा से ही हमें संगीत मार्तंड पद्म भूषण पंडित जसराज भी प्राप्त हुए। तो आप ये वही स्थान है जहाँ उनका जन्म हुआ, इस कमरे में जहाँ हम खड़े हैं। तो मेरे अंदर एक ऐसी भावना आ रही है कि आज धन्य हो गया जीवन हमारा कि हम ऐसे स्थान पर आ गए जहाँ पर एक ऐसी विभूति ने जन्म लिया जिसने सिखा दिया लोगों को कि सारे गामा में क्या शक्ति है, जी, स्वरों में क्या शक्ति है, स्वरों को प्रस्तुत करने में क्या शक्ति है। तो आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। पंडित जसराज जी वो हमारे गुरु तुल्य भी, पिता तुल्य भी। हमको वो जवाई राज कहते थे क्योंकि मेरी पत्नी ने भी उनसे थोड़ा संगीत सीखा था। तो इस वजह से मैं परिवार से बहुत जुड़ा हुआ हूँ और उनके सुख दुख में मैं उनके साथ होता हूँ। मुझ पर बड़ी कृपा है पूरे परिवार की। आज यही कारण है कि मुझे इस योग्य समझा कि मुझे भी यहाँ बुलाया। आप उनके साथ रहे हैं, आपका जीवन उनके साथ काफ़ी लगाव रहा है, तो उनका व्यवहार कैसा था? वे बिल्कुल बच्चों की तरह थे जी। उनको जैसा कह दो वो प्यार से वो कर देते थे। उनको कह दो कि आज हमको सिखा दीजिए, बैठ के सिखा देते थे।
चलिए पंडित जी आज पिक्चर देखने जाएंगे, वो पिक्चर देखने ले जाते थे। आज पिकनिक करेंगे तो पिकनिक हो जाएगी। जी 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 आज पंडित जी ये खाना बनाना बना दीजिए, बना देते थे। जी जी तो वो तो एक बच्चों की तरह थे। उनमें जो चीज़ जीवन में विकसित होनी चाहिए थी वो हुई, और वो था उनका संगीत, वो थी उनकी विद्या। बाकी उन्हें न छल फरेब इन सब से कोई मतलब नहीं था उनके जीवन में। संतों की तरह रहे, कभी किसी चीज़ की उन्हें आवश्यकता ही नहीं थी। जाते थे बस गाते थे आनंद से। उनका जो जीवन में आनंद था वो केवल गायन था, और उसके बाद यदि उन्होंने दूसरा आनंद किसी क्षेत्र में पाया है तो सिखाने में पाया है। और यही कारण है कि इस गांव में वो यही चाहते थे कि यहाँ शिक्षा मिले लोगों को, केवल संगीत की ही नहीं। लाइब्रेरी इसलिए बनी है कि सब लोग पढ़ें, और कितनी खुशी की बात है कि पढ़ने के बाद यहाँ कितने लोगों को सरकारी नौकरियाँ मिली हैं। इस योग्य वो बने हैं कि अपने परिवार को पाल सकें और सबके लिए हर तरह का साधन जुटा सकें। तो पंडित जसराज जी जैसी विभूतियाँ देश में बहुत कठिनाई से आती हैं, बहुत मुश्किलों से आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो कल्याण करके जाती हैं। जी। पंडित जसराज जी हैं, हाँ जी, तो उनका आपके साथ क्या संबंध रहा है? सबसे पहले आपका नाम बताना। मेरा नाम है सुभाष डुड्डी, सन ऑफ इंदिरा डुड्डी जी, गांव बड़ी मिंदौरी से। तो पंडित जी जसराज जी मेरे तो पड़ोसी है, हमारा घर पड़ोसी। हाँ हाँ जी हाँ जी मेरे पिताजी के बचपन के मित्र हैं। जी। और मुंबई से आते तो मेरे पिताजी हूँ मिल के जाता, गाँव पूरा लगाव रखता, बढ़िया मित्रता ही। और गाँव में बढ़िया काम कराया है, कोई हो रहा है, लाइब्रेरी है। तो इतने बड़े संगीतकार थे, हाँ जी, हाँ जी। तो गांव में भी कभी वो गाना बजाना किया उन्होंने? नहीं, गाँव में गाना बजाना, गाँव में तो समझता है कोई भी संगीत न तो। जी जी जी। हाँ, भी संगीत ने तो बेच को गाता भी नहीं, तो गाँव में तो समझ ही कोई नहीं। तो गाँव में तो बस ऐसे ही है, भाई पंडित जी मिलने आ जाता, भाई बम्बई से आए हैं, हाँ हाँ। तो उनसे मिल के चले। तो आज उनके नाम पर गांव में पुस्तकालय क्या क्या बना हुआ है? बांगे नाम वो एक तो वो पार्क बन रहा है जी, जी एक लाइब्रेरी बनी है जी जी लाइब्रेरी बहुत बढ़िया बन रही है, जो कम से कम 50 बच्चा कामयाब होया भी जी। और आज पूरे गांव को नाम रोशन कर रहा कि हिंदुस्तान के अंदर ही है जी। पूरे गांव की पहचान आज विदेशों तक है। विदेशों में है जी। तो ये सोच के आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगे जी। इतने तो कोई भाग्यशाली आज को वो टाइम दिया मैंने। हाँ, गाँव को नाम रोशन। तो आपके पिताजी उनके बचपन के दोस्त गए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपके पिताजी कहीं अभी मुंबई मिलने गए उनसे? बम्बई मिलने तो नहीं गए, पर बम्बई बुलाते थे बहुत बार। कहीं इंतराज एक बार बम्बई आओ, वहाँ की टिकट बुकिंग करा दियो और करा दियो। मैं डरता बोले जहाज का मैं चलू को नहीं गया वैसे ऐसी। जी जी। हाँ, बेग बोले तुम और गाँव में ही आ जाए, मेरे को नहीं गया। देसी भाषा में कहता तो भाई गाँव में ही आ जाए, जसराज है और आप गाँव में ही था ही करा। और अटी भी देसी खाना खाता, दही बाजरी की रोटी। अच्छा। हाँ, मत यानी अपने गांव के साथ उनका अच्छा लगाव है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रहे जी। इतने बड़े मुकाम पे पहुंचने के बाद उन्होंने कभी गांव को नहीं भूला? नहीं, नहीं भूले जी। जी जी। बहुत बढ़िया रहे जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ताराचंद है। पंडित जसराज जी को आप जानते थे? हाँ, गाँव में आने के बाद में जाने बचपन में चला गया। अभी हाँ जी। आप शास्त्रीय संगीत के वहाँ जब कभी यहाँ आए तब हमने उनसे पहचान की, भाई ये हमारे गांव के हैं। जी। तो गांव में आते जाते गए? हाँ, गांव में आते जाते रहे हैं। वो आए थे लगभग कौन से सन में आए, आते ही पहले उन्होंने हनुमान मंदिर यानी जो किले पर बनाया हाँ है, जी, वहाँ से मिट्टी लेकर तिलक किया, भाई ये मेरी जन्मभूमि आ गई है। जी। तो आज उनकी पहचान पूरे देश में है, उनके साथ गांव का नाम जुड़ा है पीली मिंदौरी। हाँ, तो ये देख के आपको कैसा लगता है? ये देख के हमको गर्व हो रहा है जी कि आज हमारा गांव उनकी वजह से इतनी पहचान पर पहुंच गया है कि पूरे भारत के अंदर पद्म श्री पद्म विभूषण पंडित जसराज जी के नाम से आज पीली मिंदौरी गांव रोशन हो रहा है। जी। पंडित जसराज जी का बाकी परिवार यहीं रहता है? और पंडित जसराज जी का बड़े भाई है राजेराम जी। जी। पंडित राजेराम जी वो यहीं रह रहे हैं, उनके 4 लड़के हैं। उनको हम अच्छी तरह जानते हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम ताराचंद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और पाएं हर अपडेट।